मौत, बेमौत और हर तरफ मौत, और मौत के बाद क्या जिंदा रहता है? अगर मौजूदा माहौल को देखें तो सियासत जिंदा रहती है। जरा पहले ये दो बयान सुनिए। पहला बयान जो भाजपा के पूर्व सांसद रहे हैं स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा जी, उनकी पत्नी का है, और दूसरा बयान जो है वो विमल नेगी के परिजनों का है। जरा सुनिए ये कह क्या रहे हैं। सीबीआई के लिए भी बोला था। मेरे बेटे ने कई बार प्रश्न किया, कई बार दिल्ली गया, कई बार पूछा। सदन में भी चर्चा हुई। सदन में हाँ सच जी। बोलते थे ये लोग। अगर सदन में भी देखो जी, इन्होंने बोला विधानसभा में, हाँ, वहाँ भी इन्होंने झूठ बोला जी। क्या? क्योंकि मैं गई हुई थी जी, खुद इन्होंने बोला कि परिवार बोलेगा तो जांच होगी, तो मैं गई, मेरा बेटा गया, 3 आदमी हम गए घर से जी। 1 अपनी महीने ही सरकार, अपनी ही सरकार। बट उन्होंने जो एसआईटी की कमेटी अभी गठित करी ना, उसमें डीएसपी क्या करेगा? एसपी न्यूज़ की बात सुनेगा? एसपी सुनेगा उसकी बात? कैसे करेंगे? 2 पुलिस इंस्पेक्टर भेजे। हम अपने परिवार स्तर पर पूरा छानबीन वीडियो फुटेज में हमने निकाली। और क्या किया? हमारे को बोलते कोई मिल जाएगा तो बता देना, हमने करनी भाई। सुना कि सीबीआई जांच की मांग, और वो भी उस दौर में जब दौर का किसी को अंदाजा नहीं होता है कि आगे होना क्या है। अभिवादन स्वीकार करें मैं उदय पठानिया। आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं वो सीधे सीधे जुड़ा है सियासत के साथ, उस बेमुरब्बत सियासत के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं होती। रामस्वरूप जी गए, उनकी जो मौत थी वो रहस्यमय परिस्थितियों में हुई, तो उनके परिजन आज भी चीख रहे हैं कि उनकी सीबीआई जांच करवाई जाए, मौत किस वजह से हुई उस वजह का पता लगाया जाए। दूसरी तरफ नेगी साहब, उनके परिजन मांग कर रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी मांग कर रही है कि मौत की जो जांच है वो हो कि कौन से लोग हैं जो इसके शामिल रहे या इसमें गुनाहगार हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि मौत पर भी सियासत होती है, क्योंकि सियासत को जिंदा रखना है तो उसके लिए मौतों का होना भी जरूरी है। क्योंकि आज पूरे प्रदेश में ये हल्ला मचा हुआ है कि जो चीजें हैं, जो रहस्य हैं, जो पर्दे गिरे हुए हैं, उनका उठना जरूरी है। बीजेपी ने पिछले कल पूरे प्रदेश भर में एक समग्र कैंडल मार्च किया और उसमें नेगी साहब की जो मौत है उसके लिए सीबीआई जांच की मांग उठाई। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी का जब राज था तब रामस्वरूप शर्मा जी की मौत हुई। उनकी मौत को लेकर तब सरकार भी हिमाचल में बीजेपी की थी, लेकिन कोई मांग नहीं हुई। अब नेगी साहब दुर्भाग्यवश मौत का शिकार हुए तो बीजेपी आंदोलन कर रही है। कांग्रेस एज इट इज वैसे ही चुप्पी साधे हुए नजर आ रही है जिस तरह से एक दौर में इन भाजपा के नेताओं ने चुप्पी साध कर रखी थी। अब सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर ये मौतों पर सियासत क्यों, और जब रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है तो उसकी जांच से परहेज क्यों? ये इसलिए भी बहुत बड़ा हो जाता है कि उन लोगों की मौत की जांच क्यों नहीं होती जो आम थे, उनका कोई खास रुतबा नहीं था, और उनके परिजन भी मांग करते रहते हैं। प्रदेश भर में गाहे बगाहे ये मुद्दे सामने आ जाते हैं कि फला मौत जो है वो रहस्यमय परिस्थितियों में हुई, जवान चले गए, बुजुर्ग चले गए, बच्चे चले गए, लेकिन तब कोई जांच उठाने के लिए नहीं आता, क्योंकि तब वहां पर अगर ये कहूं कि सियासी फायदा नजर नहीं आता। तो इन चीजों को लेकर अब जनता भी सवाल उठाने जो है वो शुरू हो चुकी है और साफ पूछ रही है कि ऐसा क्यों। अब देखिए, एक जनता अपना फर्ज पूरा करती है। विमल नेगी जी, आज उनकी मौत के बाद भी वो साहब है, किसी के मुंह से विमल नेगी नहीं निकलता, नेगी साहब निकलता है, रामस्वरूप शर्मा जी निकलता है। यानी कहीं ना कहीं ये लोग भावनात्मक तौर पर भी जनता के जो दिल है उनमें उतरे हुए थे। और जब ऐसी चीजें होती हैं तो फिर दिल से उतरने वाली बात, दिल में उतरना और दिल से उतरना, ये सारी चीजें यहाँ पर साफ हो जाती हैं। अब सवाल तो ये भी है कि अगर अभी जांच चली हुई है, सीबीआई के बाहर प्रदेश स्तर पर इसकी जांच हो रही है, तो उसका इंतजार क्यों नहीं? चलिए मान लेते हैं कि इन्हें भरोसा नहीं है, फिर सवाल ये भी है कि जो चले गए उनके परिजन जो हैं वो किस पर भरोसा करें?
क्यों ऐसी चीजें लगातार होती चली जा रही हैं कि आम जनमानस का जो भरोसा है वो सिस्टम से उठता चला जा रहा है, सिस्टम उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सियासत के लिए सियासत हर तरफ गर्म है और कैंडल मार्च दूसरी चीजें हो रही है, ठीक है, विरोध कीजिए, लेकिन सवाल ये भी है फिर कि आम आदमी के लिए क्यों नहीं? जिनकी इज्जत है उनकी इज्जत है। नेगी साहब आज की डेट में जाने के बाद भी जीवंत है। रामस्वरूप जी के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल करूं तो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर सोच किसके लिए? हम लोग आखिर जा कहां पर रहे हैं? या फिर ये कहें कि हमारा सिस्टम हमारे भरोसे को किस तरफ लेकर जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल जो है आज खड़ा हो चुका है, बैठ रहा है। तो फिर सिस्टम, इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। हर किसी को खास समझिए, हर किसी के लिए वही दर्द होना चाहिए जिस तरह से अब जो दर्द की सुनामी है वो उठी हुई है। लेकिन इस सुनामी में जब ये सियासत के रंग आ जाते हैं तो इन्हें सही नहीं आंका जा सकता। मौत पर सियासत जो है वो जायज नहीं है। सिस्टम को अपना काम करना चाहिए। अगर नेगी साहब के लिए सीबीआई जांच की मांग उठी है तो ये जरूरी है कि रामस्वरूप जी की मौत की भी वजह जो है उसकी भी मांग उठे। आज बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। कर दे संतुति कि सीबीआई जांच करवाई जाए। लेकिन नफा नुकसान ये दो पहलू हैं, दो पलड़े हैं जो सियासत की तराजू में दोनों तरफ लटके होते हैं और इन दोनों पलड़ों में लटका हुआ होता है तो आम आदमी। तो ये प्रदेश के हालात हैं, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हालात हैं, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स के हालात हैं। आखिर आम आदमी किस तराजू में तोला जा रहा है? क्योंकि ये जो सियासत के मुद्दे हैं ये तराजू में मेंढकों को तोड़ने जैसे हैं। एक तरफ रखेंगे तो दूसरा मेंढक छलांग लगा जाएगा, दूसरी तरफ रखेंगे तो दूसरा जो मेंढक है वो उछाल मार देगा और वजन गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इन्हीं दो तराजुओं में, इन्हीं दो पलड़ों में हमारी आप लोगों की जो सपने हैं, जो भरोसा है वो भी लटका हुआ है। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।